अंतरिक्षा आर्ट्स अकादमी ये क्यूब चैनल की ओर से आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरप्पु रामलिंगेश्वर राव, हिंदी प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय इसरो, अंतरिक्ष विभाग शार केंद्र श्रीहरिकोटा। इस वीडियो में आपको पदबंध पाठ के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सीबीएसई 10वीं कक्षा कोर्स बी में इस पदबंध के लिए 4 अंक है। पदबंध चैप्टर में आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। 5 प्रश्नों से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा और इसके लिए आपको 4 अंक होंगे। अब देखेंगे पदबंध क्या है और पदबंध के कितने भेद हैं, पदबंध को किस प्रकार पहचानना है और परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है। पदबंध, इसको अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। इस पदबंध की परिभाषा क्या है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण का काम करते हैं तो उस मिली हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? आप सबको मालूम है शब्द किसे कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उसी प्रकार पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां देख लीजिए, बटुआ एक शब्द है। जब बटुआ वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे बटुआ शेला का है, तब वह पद बन जाता है। जब वह पद सड़क पर गिरा हुआ बटुआ, इस प्रकार जब हम उसका प्रयोग करते हैं तब वह पदबंध बन जाता है। इसमें पदबंध में क्या होता है? एक से अधिक पद मिलते हैं और मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उसे हम पदबंध कहते हैं। इन पदबंध मोर देन वन पद विल बी देयर, ऑल टुगेदर दे विल मेक वन व्याकरणिक इकाई, देन इट विल बी कॉल्ड एज पदबंध। अब देखेंगे पदबंध के कितने भेद हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। ये क्या क्या है? संज्ञा पदबंध, उसको अंग्रेजी में नाउन फ्रेज कहते हैं। सर्वनाम पदबंध, इसे प्रोनाउन फ्रेज कहते हैं। विशेषण पदबंध, इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्रिया पदबंध, इसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, इनडिक्लाइनेबल फ्रेज। इस प्रकार पदबंध के कितने भेद है? पदबंध के 5 भेद है। वे क्या क्या है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब एक एक पदबंध की परिभाषा हम देखेंगे। संज्ञा पदबंध, नाउन फ्रेज इसे कहते हैं अंग्रेजी में। इसकी परिभाषा क्या है? जो पदबंध संज्ञा का काम करे वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा का काम करने पर उस पदबंध को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। इसमें पेड़ शीर्ष शब्द है, उसके साथ साथ बंगले के पीछे लगा जो अन्य पद है वे आश्रित पद है। इस प्रकार पेड़ जो शीर्ष पद है उसके आधार पर हम बंगले के पीछे लगा पेड़ संज्ञा पदबंध कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाता है।
इसमें शीर्ष शब्द है छात्र। यह पूरा वाक्य छात्र के बारे में ही बता रहा है, इसलिए यह शीर्ष शब्द है छात्र। वह छात्र संज्ञा पद है, इसलिए परिश्रम करने वाला छात्र पूरा एक संज्ञा पदबंध का काम करता है, इसलिए वह संज्ञा पदबंध है। उसी प्रकार सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, इसमें शीर्ष शब्द है कपड़ा। सस्ता खरीदा हुआ ये सब आश्रित पद है। इस प्रकार जो शीर्ष शब्द होता है पदबंध में, उसके अनुसार उसको पहचानना है। इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों को देखने पर आपको बंगले के पीछे लगा पेड़, परिश्रम करने वाला छात्र, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, ये तीन संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं। अब देखेंगे दूसरा पदबंध। दूसरा पदबंध है सर्वनाम पदबंध। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन फ्रेज कहते हैं। सर्वनाम पदबंध की परिभाषा क्या है? जो पदबंध सर्वनाम का काम करे वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। इसमें तुम शीर्ष शब्द है, क्योंकि यह पूरा वाक्य तुम के बारे में ही बताता है, इसलिए यह शीर्ष शब्द है। चोट खाए हुए ये सब आश्रित पद है। इस प्रकार चोट खाए हुए तुम यह सर्वनाम पदबंध बन जाता है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखने पर यह परिश्रम करने वाला वह पास हो जाता है। इसमें परिश्रम करने वाला वह सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि इसमें शीर्ष शब्द वह है, वह सर्वनाम पद है, इसलिए वह सर्वनाम पदबंध बन गया है। उसी प्रकार तकदीर का मारा मैं वहां जा पहुंचा। इस वाक्य में मैं एक शीर्ष पद है, वह भी सर्वनाम है, इसलिए तकदीर का मारा मैं सर्वनाम पदबंध बन जाता है। सो इस प्रकार सर्वनाम पदबंध को हम पहचान सकते हैं। अब देखेंगे विशेषण पदबंध। इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जो पदबंध विशेषण का काम करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। सो यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लीजिए। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। इस वाक्य को देखने पर आपको पता चलेगा कि यही वाक्य हम सर्वनाम पदबंध के लिए भी दिए हैं, लेकिन यहां चोट खाए हुए तक यदि हम उसका अंडरलाइन करें तो वह विशेषण पदबंध बन जाएगा। यदि उसका अंडरलाइन चोट खाए हुए तुम तक करने पर वह सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में परिश्रम करने वाला वहां तक करने से वह विशेषण पदबंध है। परिश्रम करने वाला वह तक यदि वह अंडरलाइन करने पर वह सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है तकदीर का मारा, वहां तक लिखने से वह विशेषण पदबंध होगा। तकदीर का मारा मैं तक यदि अंडरलाइन करने पर वह सर्वनाम पदबंध होगा। उसी प्रकार बंगले के पीछे लगा पेड़, वहां तक करने से वह संज्ञा पदबंध होगा। यदि वह बंगले के पीछे लगा तक यदि अंडरलाइन करने से वह विशेषण पदबंध होगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण है परिश्रम करने वाला, यह विशेषण पदबंध है। यदि हम परिश्रम करने वाला छात्र तक यदि उसका अंडरलाइन करने पर वह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसलिए विशेषण पदबंध को पहचानते समय सावधान बरतनी चाहिए। कहां तक अंडरलाइन किया गया है उसको देखना चाहिए। यदि वहां सर्वनाम तक अंडरलाइन करने पर वह सर्वनाम पदबंध होगा। यदि वह संज्ञा तक करने पर वह संज्ञा पदबंध होगा। यदि उसके आगे तक यदि करने पर वह विशेषण पदबंध हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान के साथ इसको पहचानना पड़ेगा। सो ये है
विशेषण पदबंध। देखेंगे क्रिया पदबंध, उसको कहते हैं वर्ब फ्रेज। इसकी परिभाषा है जो पदबंध क्रिया का काम करे वह क्रिया पदबंध कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, उसने मोहन को पत्र लिख दिया है। इसमें क्रिया वर्ब है, वर्ब लिखना धातु, क्रिया धातु, लेकिन इसमें और कुछ पद है, लिख दिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध बन गया है। उसी प्रकार नाव पानी में डूबती चली गई, डूबना क्रिया धातु, इसके साथ साथ और कुछ पद है, इसलिए वह पदबंध बन गया है। देख लीजिए, डूबती चली गई, ये तो क्रिया पदबंध है। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, ये तो क्रिया पदबंध है। बच्चे बाग में खेलते हैं यदि कहने पर वह पदबंध नहीं बनेगा, लेकिन खेल रहे हैं इस पर एक से अधिक पद होने के कारण यह क्रिया पदबंध बन जाता है। इस प्रकार क्रिया में एक से अधिक पद होने पर वहां क्रिया पदबंध कहलाता है। ओके, अब देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा। इसे अंग्रेजी में इनडिक्लाइनेबल फ्रेज कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा क्या है? जो पदबंध क्रिया विशेषण का काम करे वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, गाड़ी बहुत देर से छूटेगी। इसमें बहुत देर से क्रिया विशेषण पदबंध है। यदि हम क्रिया के साथ प्रश्न करने पर समाधान मिलने पर वह क्रिया विशेषण होगा। इस क्रिया विशेषण में बहुत देर से में एक से अधिक पद होने के कारण वह क्रिया विशेषण पदबंध बन गया है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लता सब लड़कियों से अधिक सुंदर काटेगी। यहां सब लड़कियों से अधिक सुंदर क्रिया विशेषण पदबंध है। उसी प्रकार सुरेंद्र दांत पीसता हुआ आ रहा है। दांत पीसता हुआ, ये तो क्रिया विशेषण पदबंध है। इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में बहुत देर से, सब लड़कियों से अधिक सुंदर, दांत पीसता हुआ, ये तीन क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। इस प्रकार पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। परीक्षा में इन सभी पदबंधों के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तरह का प्रश्न ऐसा होगा, एक वाक्य दिया जाएगा और आपको पदबंध को पहचान करके उसका नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे आएगा कि आपको अंडरलाइन करके पदबंध दिया जाएगा, आपको उसका भेद बताना पड़ेगा। अब देख लीजिए, कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं, उनका उत्तर आप लिखने की कोशिश कीजिए। प्यास का मारा कौवा गड्ढे पर बैठ गया है। इसमें पदबंध है प्यास का मारा कौवा, और क्या पदबंध है उसका भेद आपको बताना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, जवाहर बहुत अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा, ये पदबंध है, उसका भेद क्या है? गीदड़ की तरह पूंछ दबाए दुश्मन मोर्चा छोड़ दिया। गीदड़ की तरह पूंछ दबाए, यह पदबंध का भेद क्या है? निरंतर बहता जल पवित्र होता है। निरंतर बहता जल, यह तो पदबंध है, इसका भेद क्या है आपको लिखना पड़ेगा। वह मैदान में खेल रहा होगा। खेल रहा होगा, यह पदबंध है, इसका भेद आपको बताना पड़ेगा। आप उत्तर लिखने के लिए कोशिश कीजिए। अब देखिए इन प्रश्नों के उत्तर। प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया है। प्यास का मारा हुआ कौवा, यह संज्ञा पदबंध है। जवाहर
बहुत अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा क्रिया विशेषण पदबंध है। गीदड़ की तरह पूंछ दबाए, दुश्मन मोर्चा छोड़ दिया। गीदड़ की तरह पूंछ दबाए ये विशेषण पदबंध है। निरंतर बहता जल पवित्र होता है। निरंतर बहता जल संज्ञा पदबंध है। वह मैदान में खेल रहा होगा। खेल रहा होगा क्रिया पदबंध है। यदि पांचों उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर यदि सही होने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। यदि आपको कोई डाउट होने पर इस चैप्टर पर आप मुझे फोन करके 9441147475 पर फोन करके आप कुछ डाउट होने पर आप क्लियर कर सकते हैं। उसी प्रकार मेरा ईमेल आईडी भी दिया गया है और उसी प्रकार मेरे ऐनापुरप्पु रामलिंगेश्वर यूट्यूब चैनल में बहुत वीडियोस है, उन सबको आप देखकर फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। और एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।